नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आज विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा दंगल है। जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बंगाल और असम सहित बाकी और 5 राज्यों की 475 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। इन दोनों ही राज्यों के सहित आपको बता दें कि बंगाल और तमिलनाडु में जहां तेज सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, वहीं असम में ये आखिरी चरण का मतदान है। 5 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल में, साथ ही साथ असम में आज पहला और आखिरी दौर का मतदान इन 3 राज्यों में पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल में है। असम में तीसरा और आखिरी दौर का आज मतदान है। पश्चिम बंगाल में थर्ड फेज में यानी कि तीसरे दौर की वोटिंग यहां पर चल रही है और ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है पश्चिम बंगाल, इसलिए क्योंकि यहां पर 3 डिस्ट्रिक्ट जिसमें कि दक्षिण 24 परगना, हुगली और हावड़ा, इसकी 31 सीटों पर आज वोटिंग है। हार्वर्ड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंद्रजीत कुंडू। इंद्रजीत, आपके पास क्या कुछ जानकारी? अभिषेक बैनर्जी का गढ़ और साथ ही साथ पूरे इलाके की अगर बात करें तो टीएमसी का गढ़ रहा है। तस्वीरें दिखाएं और खबर बताएं। जी हाँ, बिल्कुल। मैं इस वक्त डायमंड हार्बर कंस्टिट्यूएंसी में हूँ और दक्षिण 24 परगना में ही है और दक्षिण 24 परगना में 31 सीटें हैं। आज 16 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। पिछले चरण में 4 सीटों का चुनाव हो चुका है और ये तृणमूल का गढ़ माना जाता है क्योंकि पिछले चुनाव में 2016 में 31 में से 29 तृणमूल कांग्रेस को मिला था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक जिला है। इस जिले से होके पश्चिम बंगाल में जो भी सरकार बनाती है उसे इस जिले को जीतना होता है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं भारी तादाद में लोग सुबह से कतार में हैं और वोट डालने की कतार में यहाँ पे हैं। और चूंकि ये कोविड के दौरान ये चुनाव हो रहा है, इसलिए जो कोविड प्रोटोकॉल है वो मानी जा रही है। सबको मास्क पहनना मैंडेटरी है। जो मास्क नहीं पहन रहे हैं उनको यहाँ पे मास्क दिया जा रहा है, हैंड सैनिटाइजर भी दिया जा रहा है और उसके साथ साथ जो थर्मल स्कैनर है वो है। दक्षिण 24 परगना जो हम कह रहे थे बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है क्योंकि दक्षिण बंगाल में तृणमूल का गढ़ माना जाता है। और बार बार हम लोग ये कह रहे थे कि अगर बीजेपी को इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को टक्कर देना है तो बीजेपी ने उत्तर बंगाल और मध्य बंगाल में 2019 के चुनाव में अच्छा रिजल्ट किया था, लेकिन दक्षिण बंगाल में बीजेपी को अच्छा रिजल्ट इस बार करना पड़ेगा, तब जाके वो तृणमूल कांग्रेस सरकार को एक कड़ी चुनौती दे पाएगी। और इसके लिए दक्षिण 24 परगना जिला बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम लोग इस वक्त डायमंड हार्बर में हैं। डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र से अभिषेक बैनर्जी MP हैं, उनका ये गढ़ माना जाता है और यहाँ पे किस तरह की टक्कर होती है ये देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा। बिल्कुल। और साथ ही साथ जरा हमें दिखाए भी, लोग इस वक्त मतदान करने आ रहे हैं। अपने आप में ये जो तस्वीरें होती हैं वो लोगों को काफी प्रोत्साहित करने वाली भी होती है क्योंकि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना, उपयोग करना अपने आप में काफी अहम भी होता है। ऐसे में तस्वीरें भी हमें दिखाई क्योंकि इस वक्त अब 7:30 हो चुके हैं। 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। बिल्कुल, 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। थोड़ा सा यहाँ पे लेट हुआ था क्योंकि मॉक पोलिंग के बाद यहाँ पे जो प्रिपरेशन है उसमें थोड़ा समय लग गया है। आप देख सकते हैं लोग भारी तादाद में यहाँ पे मतदान के लिए सुबह से आ रहे हैं। ये फकीर चांद कॉलेज है, एक बहुत बड़ा मतदान केंद्र है कि बहुत सारे पोलिंग बूथ्स है और ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी रहा है। और इसके लिए मैं अगर अपने कैमरा पर्सन को कहूँ कि एक बार पीछे मुड़ के दिखा दे जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वहाँ पे किस तरह से कल और परसों यहाँ से जो EVM है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। यहाँ पे कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, वो देखिए वो है कंट्रोल रूम भी यहाँ पे है। मैं अपना कैमरा पर्सन को कहूँगा एक बार दिखाने के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट जो बूथ है ये फकीर चांद कॉलेज का बूथ है और जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स का डिप्लॉयमेंट हुआ है वो भी भारी तादाद में यहाँ पे हुआ है क्योंकि जैसा कि हम कह रहे थे पोलिंग स्टेशन जो है, पोलिंग बूथ के बाहर जो सेंट्रल फोर्स रखा गया है वो 2 सेंट्रल फोर्स पोलिंग बूथ के बाहर होंगे। बाहर पोलिंग स्टेशन के बाहर लाठी धारी जो सेंट्रल फोर्स है उसको रखा गया है और उसके साथ साथ जो स्टेट पुलिस है वो भी तैनात है। तो भारी तादाद में लोग सुबह से यहाँ पे खड़े हैं। इंद्रजीत, लोगों से बात करिए, कितने उत्साहित है इस बार वो मतदान करने के लिए क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं सुबह से ही। बिल्कुल, बात करेंगे कुछ लोगों से। এখানে যে এখন ভোট প্রক্রিয়াটা চলছে কতটা এক্সাইটেড এবারে তোমরা ভোট দিতে পারছো এবং কি মনে হচ্ছে যে প্রিপারেশন দেখে? সুরক্ষা যথেষ্ট ভালোই আছে আর আমরা এই নিয়ে দ্বিতীয় বছর আসছে আমি, তো আমি এক্সাইটেড খুব।
क्या मुद्दा हो सकता है इस बार? आप जब वोट डालने आए हैं यहाँ पे, क्या सोच के आप वोट देंगे? সুস্থ স্বাভাবিক ভোট দেंगे আর নর্মাল আর ভালোভাবে ভোট দেওয়াটাই মেন। आप बताइए क्या मुद्दा लगता है इस बार चुनाव में जब आप वोट डालने जाएंगे? আমরা চাই সুষ্ঠুভাবে সমস্ত কিছু ভোটটা হোক, হ্যাঁ, সুষ্ঠুভাবে সবাই ভোট দিতে পারে, এইটাই আশা করি। যে যেরকম ধরনের প্রিপারেশন আছে তাতে আশ্বস্ত? অবশ্যই অবশ্যই আমরা तो लोगों का ये कहना है कि सबसे बड़ी बात जब वोट वो डालने जाएंगे तो वो सुस्त तरीके से हो, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम्स ना हो, और सिक्योरिटी का जो पुख्ता इंतज़ाम बार बार हम कह रहे हैं, क्योंकि जब पश्चिम बंगाल में जिस किसी भी चरण में चुनाव होती है तो आशंका ये रहती है कि वहाँ पे हिंसा ना हो। और सुबह से हम देख रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बार बार ये एलिगेशंस हर एक फेज में हम देख रहे हैं। सुबह जैसे ही वोट दान शुरू हो जाता है 7 बजे से, तृणमूल कांग्रेस की ओर से ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट्स आना शुरू हो जाता है इलेक्शन कमीशन के लिए। और बासंती इलाका है, बासंती जो विधानसभा क्षेत्र है दक्षिण 24 परगना में, कुछ देर पहले हमें ये खबर मिली कि सुबह सुबह जैसे ही सूरज निकला वहीं पे क्रूड बॉम्ब्स का बरामद हुआ है, वहाँ पे गोली चलने की भी खबर आ रही है। आपके पास चलते हैं हम अनुपम के पास। अनुपम आरामबाग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि ये जितने भी इलाके हैं जहां आज चुनाव खास करके हो रहे हैं, मतदान जहां पर हो रहा है, ये हिंसा प्रभावित, हिंसाग्रस्त ये इलाका रहा है। अक्सर यहाँ से घटनाएं, छिटपुट घटनाएं, और खास करके मतदान के दौरान हमें अक्सर सुनने को मिली है। जहां पर आप हैं वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस कैसी हैं, सुरक्षा के कैसे इंतजाम? जी बिल्कुल, मैं आपको सुरक्षा के इंतजाम दिखाता हूं। मेरे पीछे जो लाइन लगी हुई है इसके भीतर बूथ है, और बूथ में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की गई है। सेंट्रल फोर्सेस के जवान यहां पर तैनात हैं, और यहां पर कम से कम 6 बूथ हैं। जिस स्कूल में हूं, ये है आरामबाग हाई स्कूल, बहुत बड़ा बूथ है ये। 6 बूथ हैं और हर जगह यहां पर सेंट्रल फोर्सेस के जवान भीतर में मौजूद हैं, और जो बाहर है, बाहर में पुलिस के जवान मौजूद हैं, क्योंकि पुलिस की जो तैनाती की गई है वो बूथ के बाहर की गई है। और बाहर भी आपको मैं दिखा दूं, जवान जो है घूम रहे हैं ताकि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो उसमें किसी तरह की कमी ना आए। और इस इलाके में ख़ास तौर पर आपने सही कहा कि ये जिन जगहों पर इस वक्त चुनाव हो रहे हैं, ख़ास तौर पर हावड़ा ग्रामीण की जो 7 सीटें हैं, इसके अलावा हुगली के ये जो इलाके हैं, खानाकुल, आरामबाग या दक्षिण 24 परगना की अगर हम बात करें तो इन सभी इलाकों में हिंसा अक्सर देखी गई है। ख़ास तौर पर चुनाव के वक्त में हिंसा प्रभावित इलाका रहा है, तो ऐसे में सुरक्षा की व्यवस्था कुछ ज़्यादा ही चाक चौबंद की गई है ताकि जो हिंसा की वारदातें हैं उनमें कमी लाई जा सके। और जिस तरह से प्रथम 2 चरणों में हमने देखा कि जिस तरीके से बंगाल चुनाव में हिंसा होती आई है, उस तरीके से हिंसा में कमी आई है, और ये वाकई काबिल तारीफ बात है। और इस बार भी चुनौती यही है सुरक्षा कर्मियों के लिए कि जिस तरीके से इन इलाकों में, हिंसा प्रभावित इलाकों में हर बार चुनाव में हिंसा होती आई है, उसमें कमी लाई जा सके। श्वेता। बिल्कुल, और इस बीच आपको हम बता दें कि पिछली बार जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की थी, एक बार फिर से तीसरे चरण में भी लोगों से अपील की है इस बार मतदान करने के लिए। 5 प्रदेशों में आपको, जैसा कि हमने बताया, 475 सीटों पर मतदान हो रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से मतदान की अपील की है। बाकायदा प्रधानमंत्री ने इस बात को एक बार फिर से कहा है कि लोग मतदान करने के लिए बाहर निकले। पीएम मोदी ने लोगों से मतदान की अपील की है, और उन्होंने बाकायदा 35 मिनट पहले एक ट्वीट किया है, और ट्वीट में इस बात का जिक्र भी किया है। उन्होंने लिखा है कि इलेक्शंस आर टेकिंग प्लेस इन असम, केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। उन्होंने कहा है कि चुनाव हो रहे हैं इन सब जगहों पर, और साथ ही साथ आई रिक्वेस्ट द पीपल इन दीज प्लेसेस टू वोट इन रिकॉर्ड नंबर्स, यानी कि भारी संख्या में लोग निकले और मतदान करें। और इस बीच आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, दक्षिण का रंग जो है वो बिल्कुल अलग है, और यहाँ पर देखिए जब सुपरस्टार्स, जो कि भगवान का दर्जा जिनको यहाँ पर दिया जाता है, वो जब उतरते हैं जमीन पर, तो देखिए उनको देखने के लिए भी जबरदस्त भीड़। कमल हसन को आप देख सकते हैं अपनी दोनों ही बेटी श्रुति हसन के साथ, और उनकी छोटी बहन के साथ वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं श्रुति, और साथ ही साथ रजनीकांत यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जिन्हें इस बार जो है सबसे बड़े सम्मान से, दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा हुई है। और इधर ई श्रीधरन, जो कि मेट्रो मैन कहे जाते थे, वो खुद भी यहाँ पर मतदान करने के लिए उतरे हुए हैं। तो ये 3 तस्वीरें अपने आप में आज के महत्व को बताता है कि आज का महत्व कितना ज़्यादा है। तमिलनाडु विधानसभा की अगर बात करें तो इस बार नज़र है कि क्या AIADMK हैट्रिक लगाएगी, या फिर 1 दशक बाद राज्य की सत्ता में DMK की वापसी होगी। और यहाँ पर देखना होगा अपने आप में, ये काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण हो जाता है।
इस चुनाव में सीएम पलानीसामी, उप मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन समेत। और इस बीच आपको हम बता दें, ये 5 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं असम की। अगर हम बात करें, देखिए असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी की तस्वीरें। असम की बात करें तो यहाँ पर असम में आज तीसरे फेज की और तीसरे और आखिरी फेज के यहाँ पर चुनाव हो रहा है। अगर केरल की बात करें तो केरल में एक ही फेज में यहाँ पर मतदान हो रहा है, यानी कि आज ही सभी सीटों पर यहाँ पर मतदान हो जाएंगे। पुडुचेरी में भी, जो कि केंद्र शासित राज्य है, इस वक्त यहाँ पर राष्ट्रपति शासन इस वक्त यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि इससे पहले अपना विश्वास मत यहाँ की सरकार, कांग्रेस सरकार जो है वो खो चुकी थी, तो इस वक्त वहां पर राष्ट्रपति शासन है। यहाँ भी एक ही फेज में मतदान यहाँ पर हो रहा है। तमिलनाडु में भी एक ही फेज में मतदान हो रहा है, जबकि पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आज तीसरे चरण का मतदान हो रहा है और 90 करोड़पति प्रत्याशी हैं। देखिए आपको हम बता रहे हैं, असम की बात हम बता रहे थे, असम में जहां पर थर्ड फेज में यहां पर मतदान हो रहा है, तीसरे फेज में 11,401 पोलिंग स्टेशन यहां पर बनाए गए हैं। साथ ही साथ आपको हम बता दें, यहां पर मुख्य मुकाबला जो है वो बीपीएफ, जो प्रमुख टक्कर है उसमें चंदन ब्रह्मा है बीएफपी के, और जयंता बासु मोइत्रा है यूपीपीएल के। और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि यहाँ पर गुवाहाटी पूर्व से सिद्धार्थ भट्टाचार्य बीजेपी के वर्सेस असीमा बारदोलोई कांग्रेस से सीधे आमने सामने की इनकी टक्कर है। जो दिग्गजों की आज टक्कर है उसके बारे में बता रहे हैं, क्योंकि असम में आज काफी महत्वपूर्ण दिन है। और कोकराझार की बात करें अगर, बीपीएफ से प्रमिला रानी ब्रह्मा है वर्सेस लॉरेंस इस्लारी। धर्मपुर से आपको बता दें, चंद्रमोहन पाटोवारी है बीजेपी से, और साथ ही साथ रतुल पाटोवारी कांग्रेस, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस में देखिए आमने सामने की सीधे टक्कर धर्मपुर सीट से यहां पर चुनावी मैदान में है। काफी अहम यहां पर हो जाता है तीसरे और आखिरी चरण का मतदान असम में। और यहां पर कई मंत्री जो और विधायक जो, देखिए जलकुमारी से हेमंता बिश्वा शर्मा जो कि मंत्री भी हैं और बीजेपी से, और साथ ही साथ आपको बता दें इनकी टक्कर है रोमेश चंद्रा से जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं यहाँ पर। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। हेमंता बिश्वा शर्मा के बारे में आपको बता दें कि इन पर पहले चुनाव आयोग ने 48 घंटे के चुनाव प्रचार का रोक लगाया था, लेकिन बाद में उसे घटाकर 24 घंटे का कर दिया गया था। तो आपको बता दें 2019 लोकसभा चुनाव में देखिए लीड बीजेपी 6, कांग्रेस 10, एआईयूडीएफ 8, तो इस तरह से सीटें रही।